जय हिंद बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री ब्रांच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे बच्चों, और वो है 60 डिग्री के कोण की रचना करें और उसका सत्यापन या पुष्टि करें। तो आप कोण की रचना करना आपको आता होगा बच्चों। अब आप जिस कोण की रचना कर रहे हो, अब उसका सत्यापन करना है, वेरीफाई करना है, उसका पुष्टि करना है कारण सहित कि आपने जो 60 डिग्री की रचना की है वो वाकई 60 डिग्री है तो क्यों है। तो रचना करना तो बड़ा सिंपल होता है, लेकिन उसका पुष्टि या सत्यापन पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है बच्चों। तो ये टॉपिक आपके कोई भी क्लास के लिए जरूरी है बच्चों, कंस्ट्रक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इसको हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, और इसका ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बच्चों। शॉर्ट में 60 डिग्री के कोण की रचना किए हैं और उसका सत्यापन हम शॉर्ट में ही सिर्फ समझा दिए थे। तो इसमें हम थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, पहले मेरा है 60 डिग्री के कोण की रचना करना। तो आप एंगल बनाने के लिए आप लोग को आता होगा कि एंगल कैसे बनाया जाता है। तो एंगल बनाने के लिए आपको करना क्या है बच्चों, इसके लिए आपको प्रकाल पेंसिल स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले स्केल से आपको एक किरण खींचना है बच्चों। तो इस तरह से स्केल से हम एक किरण खींच देंगे बच्चों, और किरण के एक साइड आपको एरो लगा देना है। और एंगल की रचना जो करेंगे बच्चों, इस किरण का जो अंत बिंदु है, इस अंत बिंदु पर एंगल की रचना किया जाता है बच्चों। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहां पर कोई भी माप का आपको इस बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु को हम O मान लेते हैं बच्चों। तो इस बिंदु को हम O मान लिए। अब यहां पर हमको इस पॉइंट पर एक चाप लेना है। तो चाप लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकाल में पेंसिल को डालेंगे, अच्छी तरह से टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद कोई भी माप का, कोई भी त्रिज्या के माप का, कोई भी त्रिज्या का एक चाप हम खींचेंगे बच्चों। तो उसके लिए प्रकाल का नोक मेरा यहां पर होगा और पेंसिल का नोक इधर होगा बच्चों, और यहां से एक चाप हम लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक चाप हो गया बच्चों। अब ये चाप इस किरण से इस बिंदु पर मिला बच्चों, और इस किरण को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। यहां नाम हम ए दे देंगे बच्चों। अब करना क्या है कि जिस त्रिज्या का आपने ये चाप खींचा वो माप आपका फिक्स रहेगा, उसको घटाना बढ़ाना नहीं है बच्चों। अब क्या करना है, ये चाप इस किरण के जिस बिंदु पर मिला बच्चों, तो मेरा ये जो माप रहेगा ये फिक्स रहेगा। अब जिस पॉइंट पर मिला इसको हम यहां से एक बार कट करेंगे बच्चों। एक बार कट करेंगे, ये आपका 60 डिग्री का होगा। यानी जिस त्रिज्या का, जितना आपकी इच्छा हो, जितना त्रिज्या का आप चाप ये लोगे, और फिर ये चाप इस किरण से जहां मिला, अब वही माप से आप एक बार कट करोगे तो 60 डिग्री होता है बच्चों। यानी जितना त्रिज्या का आप चाप लेते हैं वो 60 डिग्री होता है। तो एक बार कट किए तो मेरा 60 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री के ही कोण की रचना करना है। तो यहां पर मेरा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम स्केल से मिला देंगे बच्चों। तो इस तरह से आपको स्केल से मिला देना है। ये भी एक रे हो गया बच्चों, ये भी एक किरण हो गया। और आपको पता है कि दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु या अंत बिंदु पर जो झुकाव बनता है वही एंगल होता है बच्चों। तो मेरा ये 60 डिग्री का एंगल बन गया बच्चों। यहां हम नाम दे देते हैं बी। अब इसका पुष्टि या सत्यापन करना है बच्चों। तो इसका पुष्टि या सत्यापन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को, यहां से यहां 60 डिग्री है, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को आपको स्केल से मिला देना है बच्चों। तो यहां से आप इसको मिला देंगे, सीधा स्केल से मिला देंगे बच्चों। ऐसे करके आपको इस पॉइंट से मिला देना है। थोड़ा बढ़िया से आप लोग स्केल से मिला लोगे।
इस तरह से मिला देना है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ मिलाने के बाद आपका एक ट्रायंगल बन गया बच्चों, AOB आपका एक ट्रायंगल हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि AOB मेरा कैसा ट्रायंगल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे त्रिभुज AOB में। अब त्रिभुज AOB में क्या होगा बच्चों, OA बराबर OB, OA बराबर OB बराबर AB हो जाएगा बच्चों। और ये बात कहां से हुआ बच्चों, ये बात रचना से हुआ। रचना में हम क्या किए हैं, तो समान चाप लिए हुए हैं बच्चों, तो यहां से हम इस तरह का चाप लिए। अब उतना ही चाप से फिर हम यहां से यहां कट किए और फिर इधर सबको मिला दिए बच्चों। तो सबको मिला दिए तो ये बात रचना से हुई, समान चाप से हुआ। चाप मेरा समान था, तो OA बराबर OB बराबर AB, ये बातें आपका रचना से हुआ। और रचना में हम समान चाप लिए हुए हैं और समान चाप पर ही काम हो रहा है, तो ये चीजें आपका रचना से हो जाएगा बच्चों। अब आपको पता है बच्चों, किसी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो AOB एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज AOB समबाहु है, इसलिए त्रिभुज AOB समबाहु है। AOB समबाहु है। और आपको पता है बच्चों कि अगर त्रिभुज समबाहु होता है तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों भुजाओं के साथ साथ तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से मेरा तीनों एंगल बराबर हो जाएगा बच्चों। तो तीनों एंगल बराबर हो जाएगा, और जब तीनों एंगल बराबर हो जाएगा तो आप बताइए एंगल AOB, इसलिए एंगल AOB आपका 60 डिग्री हो गया बच्चों। समबाहु त्रिभुज हो गया तो तीनों एंगल बराबर हो जाएगा, और तीनों एंगल बराबर होगा तो तीनों 60-60 होगा। तो एंगल AOB 60 डिग्री हो गया, और यहीं पर आके ये बात मेरा वेरीफाइड हो गया बच्चों, ये बात मेरा प्रूफ हो गया। तो यहां पर सत्यापित हो गया, वेरीफाइड हो गया। ये बातें वेरीफाइड हो गई बच्चों। तो इसी तरह से आपको एंगल की रचना करना है, और एंगल की रचना करने के बाद इस तरह से सत्यापन किया जाता है बच्चों। अब फिर अगर आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री के कोण की रचना करें और उसका सत्यापन या पुष्टि करें, तो 90 डिग्री के कोण की रचना करके उसका सत्यापन या पुष्टि कैसे होगा बच्चों, अब इस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अन्य कोणों की भी रचना करके आप उसका वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत कीजिए बच्चों। जय हिंद।